आम आदमी पार्टी का एक विधायक बताइए जो बिका हो, जो बीजेपी खरीद पाई हो। और कांग्रेस की तो लंबी फेहरिस्त है, सरकार की सरकार टूट जाती है। आप ये मानते हो कि बीजेपी खरीदारी करी है एमएलए एमपी? और क्या होता है ऑपरेशन लोटस, मुझे तो लगता है यही सारा मामला होता है जी। आप बताइए ना मुझे, कहाँ चले जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? लोग चुन के आते हैं कांग्रेस के निशान पे और फिर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, लोगों के साथ ठगी करने का काम करते हैं, दगाबाजी करने का काम करते हैं ऐसे लोगों को। और मैं तो ये भी पूछता हूँ, लोकतंत्र में भागा दौड़ी अव्यवस्था उन लोगों की है जो केवल 1 महीने के लिए आते हैं, जैसे भव्य जी आए हैं। तो आप देसी हैं और विरोधी विदेशी हैं? देखिए बिल्कुल, मैं जो उम्मीदवार हैं भव्य जी वो विदेशों से आए हैं, सबको पता है। आप उनकी चेकिंग करवाइए, मैं तो ये कहता हूँ उनकी लोकेशन ट्रेस कर। जयप्रकाश के बारे में क्या कहेंगे सर, कांग्रेस उम्मीदवार? जयप्रकाश जी तो मुझे कोई आदमी बता रहा था भाई, पहले लोक दल में थे, जनता दल में थे, असम गण परिषद में थे, हरियाणा विकास पार्टी में थे, कांग्रेस में थे, फिर निर्दलीय थे, फिर कांग्रेस में थे। मेरे ख्याल में एक आधी भूल भी गया हूँ, एक आधी गलत भी बोल गया हूँ। 8-9 पार्टियां बदल चुके हैं और बहुत लंबे समय से हिसार से सांसद रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मुझे मंदबुद्धि मानते हैं, खुद तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, जब इतनी पार्टियों का तजर्बा है उनके पास। और क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ है कि लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं? पहले कहते थे कि केंद्र की कमेटी बैठती है, वो फैसला करती है, अब कहते हैं मैंने फैसला किया था, खुद की टिकट ली नहीं, औरों को टिकट। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह के विचार हैं, किस तरह का आचार है, किस तरह का व्यवहार है। 2009 में आए थे, 23 आ गया है, 22 आ गया है, 13 साल कहाँ थे? ढूंढ रही है लोग, जनता ढूंढ रही है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए उनको ढूंढा जा रहा है, वो बेहतर बता भी जाते हैं। आज कांग्रेस लगभग खाली हो चुकी है। क्यों जा रहे हैं लोग कांग्रेस छोड़ के? ये चेक करने का, इंट्रोस्पेक्शन का समय है। अंदर से चेक करिए, लोग कांग्रेस को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, किस चीज़ की, किस नेतृत्व की लड़ाई, क्या पाना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस नेतृत्व से। वही एमएलए, लोकल लोगों, वही एमएलए जो एक राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट नहीं बना पाते, वही एमएलए की एकजुटता जो एक राज्यसभा के अपने प्रत्याशी को नहीं जीता पाते। 2 बार हो गया है, कभी पेन बदल जाता है। कौन है वो पेन बदलने का सूत्रधार? कौन है जिसने? आधार न्यूज़ हरियाणा और एफएचएल टाइम्स में आपका स्वागत है। अभी हम हैं सत्येंद्र सिंह के साथ, जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं आदमपुर उपचुनाव में। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है सर? जबरदस्त उत्साह, उमंग अच्छा जी के साथ आदमपुर का मतदाता जी व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार है। तो कैसा लग रहा है इस बार जो गढ़ है और जो कहते हैं कि ये हमारा आदमपुर हमारा परिवार है, हम आदमपुर के हैं, आदमपुर हमारा है और हमारे से कोई अलग नहीं हो सकता, हमारे से सिर्फ नाराज़ जरूर हो सकता है, हमारे खिलाफ कोई नहीं है। मैं तो मानता हूँ नाराज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके अपने हैं तो नाराज़ भी नहीं होनी चाहिए, परंतु नाराज़गी से भी आगे एक कदम आगे बढ़े हुए आदमपुर की जागरूक मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रही है जी अपने आप को। उनको लगता है कि कुलदीप जी ने और इस परिवार ने चौधरी भजनलाल के जाने के बाद ठगने का काम किया। कभी मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ते रहे, कभी विधायक बनकर विधायक का काम करने का काम नहीं किया। अच्छा, आज ज़रूरत है आदमपुर के बेटे की, आज ज़रूरत है आदमपुर के सुख दुख के साथी की। ये चुनाव है देसी बनाम विदेशी का जी। तो आप देसी हैं और विरोधी विदेशी हैं? देखिए बिल्कुल, मैं विशुद्ध रूप से देसी हूँ। न्योली गांव में पैदा हुआ, यहीं पला, सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी कॉलेज में पढ़ा, यहीं की मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ और पिछले लंबे समय से यहीं के सुख दुख का लोगों का साथी हूँ। जबकि दूसरी ओर जो उम्मीदवार हैं भव्य जी वो विदेशों से आए हैं, सबको पता है। आप उनकी चेकिंग करवाइए, मैं तो ये कहता हूँ उनकी लोकेशन ट्रेस करें। जयप्रकाश के बारे में क्या कहेंगे सर, कांग्रेस उम्मीदवार? जयप्रकाश जी तो मुझे कोई आदमी बता रहा था भाई, पहले लोक दल में थे, जनता दल में थे, असम गण परिषद में थे, हरियाणा विकास पार्टी में थे, कांग्रेस में थे, फिर निर्दलीय थे, फिर कांग्रेस में थे। मेरे ख्याल में एक आधी भूल भी गया हूँ, एक आधी गलत भी बोल गया हूँ। 8-9 पार्टियां बदल चुके हैं और बहुत लंबे समय से हिसार से सांसद रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मुझे मंदबुद्धि मानते हैं, खुद तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, जब इतनी पार्टियों का तजर्बा है उनके पास। और कहते हैं कि 2014 में उन्होंने मुझे टिकट दिलवाई। सीधा साधा कांग्रेस के नेतृत्व को चैलेंज करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कहते थे कि केंद्र की कमेटी बैठती है, वो फैसला करती है, अब कहते हैं मैंने फैसला किया था, खुद की टिकट ली नहीं, औरों को टिकट। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह के विचार हैं, किस तरह का आचार है, किस तरह का व्यवहार है। 2009 में आए थे, 23 आ गया है, 22 आ गया है, 13 साल कहाँ थे? ढूंढ रही है लोग, जनता ढूंढ रही है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए उनको ढूंढा जा रहा है, वो बेहतर बता पाएंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल पूर्व मुख्यमंत्री हिसार में थे, जयप्रकाश का नामांकन करवाने थे, तो उन्होंने कहा था कि जो बाकी तीनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस के ही हैं,
तो लोग, ये तो कांग्रेस का गढ़ है, कोई भजनलाल परिवार का गढ़ नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबके लिए आदरणीय हैं। 9 साल मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, जी, मुखिया रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से। पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, CLP के लीडर रहे, मुख्यमंत्री रहे, एक तरह से मुखिया रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ है कि लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं? और हुड्डा साहब पे, परिवार के मुखिया होने के नाते, उनके कोई कान पे जू नहीं रेंग रही? क्यों नहीं वो सेल्फ को चेक करते? एक आदमी जाता है, 2 आदमी। और ये चुनाव जयप्रकाश जी का है ही नहीं। अच्छा जी, ये चुनाव है ही नहीं जयप्रकाश जी का। जयप्रकाश जी तो केवल और केवल कुलदीप जी को बैकडोर एंट्री से, मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी को जिताने के लिए आती है। और गलती से लोग कांग्रेस को जिता भी दें तो वो फिर बीजेपी में जाके मिल जाते हैं, आदमी जाते हैं। आज कांग्रेस लगभग खाली हो चुकी है। क्यों जा रहे हैं लोग कांग्रेस छोड़ के? ये चेक करने का, इंट्रोस्पेक्शन का समय है। अंदर से चेक करिए, लोग कांग्रेस को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? नेतृत्व की कमी है, नीतियों की कमी है, व्यवहार की कमी है। ऐसा क्यों है? अशोक तंवर जी दलित वर्ग से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, उनका एक खेमा विरोध करने लगता है, उनके ऊपर हमला किया जाता है। कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष बनती हैं, दलित वर्ग से आती हैं, हमारी बहन है, एक फिर उनका विरोध शुरू हो जाता है। किस तरह की लड़ाई चल रही है? क्या अंतर्द्वंद चल रहा है कांग्रेस में? किस चीज़ की, किस नेतृत्व की लड़ाई? क्या पाना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस नेतृत्व से। तो ये अभी जैसे कि कल उनका नामांकन हमने देखा जयप्रकाश का, तो पूरे प्रदेश स्तर से सब 30 के 30 MLA और काफ़ी बड़ा हुजूम पूरे हरियाणा से आया हुआ था। और लोकल लोगों की वही MLA, लोकल लोगों, वही MLA जो एक राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट नहीं बना पाते, जी, वही MLA की एकजुटता जो एक राज्यसभा के अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाते। 2 बार हो गया है। कभी पेन बदल जाता है। कौन है वो पेन बदलने का सूत्रधार? कौन है जिसने बिलो अंडर द टेबल कुछ गड़बड़ हुई है? क्यों हुई है? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? प्रभारी नहीं आते हैं कांग्रेस के? प्रभारी क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ है प्रभारी? देखिए, जैसी एकजुटता कांग्रेस की है वो सबको जग जाहिर है। और मैं जो कहता हूँ, ऑलवेज प्रूव योर एग्जाम्पल बाय डीड्स नॉट बाय। आप अपने आप को साबित करके दिखाएं। एक राज्यसभा का सांसद तो बना के दिखाएं। आम आदमी, सारे उम्मीदवार आम आदमी कह रहे हैं, कैसे कैसे हैं आम आदमी? पता नहीं हमें। आप मुझे बताइए कैसे आम आदमी? अब जैसे वो कूड़ाराम नंबरदार भी कहते हैं मैं भी आम आदमी हूँ, कुलदीप बिश्नोई भी, भव्य बिश्नोई भी कहते हैं हम भी भव्य बिश्नोई जी का मैं अभी कह नहीं आप सकता। कहते हो आप भी आम आदमी हो। देखिए, मैं जेपी कहता है सबसे बड़ा आम आदमी मैं हूँ। जयप्रकाश जी के बारे में तो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। और ये चुनाव जयप्रकाश जी का है ही नहीं। अच्छा जी, ये चुनाव है ही नहीं जयप्रकाश जी का। जयप्रकाश जी तो केवल और केवल कुलदीप जी को बैकडोर एंट्री से, मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी को जिताने के लिए आती है। और गलती से लोग कांग्रेस को जिता भी दें तो वो फिर बीजेपी में जाके मिल जाते हैं। सत्येंद्र जी मुझे एक बात बताइए, सारे जितने विपक्षी उम्मीदवार हैं जो भाजपा के विपक्ष में है, चाहे वो INLD है, INLD के अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वोट कटवा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कल हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ये सवाल किया तो वो बोले कि नहीं जी, अभय चौटाला और आम आदमी पार्टी मिले हुए से इतना क्यों, मतलब वो है कि भाई सारे उसकी ABC टीम बने हुए हैं, B टीम बने हुए हैं, मतलब ऐसा क्यों आरोप लग रहा है? क्या कारण है? जब हमने भाजपा नेताओं से पूछा तो वो बोला जी वो सब आपस में अपनी खींच मिटा रहे हैं, सबकी जमानत जब्त होगी, तो उनका कोई वजूद नहीं है। देखिए, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन का समय है। भारतीय जनता पार्टी देखे क्यों चेयरमैन सुखबीर ड्यूटी छोड़ के चले गए, क्यों करण सिंह राणौलिया छोड़ के चले गए, क्यों सतेंद्र सिंह पार्टी को छोड़ के चले गए। कांग्रेस को सोचना चाहिए क्यों लोग उनकी पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं। आज उन दोनों पार्टियों का अस्तित्व, उन दोनों पार्टियों का वजूद लोगों की नज़रों में समाप्त होता जा रहा है। दूसरी चीज़ आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी का एक विधायक बताइए जो बिका हो, जो बीजेपी खरीद पाई हो। और कांग्रेस की तो लंबी फेहरिस्त है, सरकार की सरकार टूट जाती है। आप ये मानते हो कि बीजेपी खरीदारी करी है MLA MP? भाई और क्या होता है? ऑपरेशन लोटस, मुझे तो लगता है यही सारा मामला होता है जी। आप बताइए ना मुझे, कहाँ चले जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? लोग चुन के आते हैं कांग्रेस के निशान पे और फिर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, लोगों के साथ ठगी करने का काम करते हैं, दगाबाजी करने का काम करते हैं ऐसे लोगों को। और मैं तो ये भी पूछता हूँ, लोकतंत्र में क्यों होता है ऐसा? जब आप जिस पार्टी के लिए, जिस विचारधारा के लिए, जिस व्यक्तित्व के लिए, जिस नीति और नेतृत्व के लिए वोट मांग के आए हैं, आपका फर्ज बनता है उसी के साथ लगे रहें या इस्तीफा दें और दोबारा लोगों में जाएं कि जी मेरा कांग्रेस से विश्वास उठ गया है, मेरा फलां पार्टी से विश्वास उठ गया है, अब मैं इस पार्टी में जाना चाहता हूँ, इसकी टिकट पे चुनाव है जो आप कह रहे हैं कि उसने इस्तीफा दे दिया और अब वो भारतीय जनता पार्टी को की टिकट पर अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, तो उन्होंने तो दे दिया इस्तीफा कांग्रेस।
और कांग्रेस की विधानसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया। देखिए उन्होंने दे दिया, क्यों दिया इस्तीफा? क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। यहाँ आके कहते हैं मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ। विरोधाभास है, विरोधाभास है। खुद इस्तीफा दे गए, बेटे को चुनाव लड़ा लिया। अभी आपकी कैसी कैंपेनिंग चल करते रही है? हैं अपने बेटे को आगे करते हैं। आपकी कैंपेनिंग कैसी चल रही है? कैसी चुनाव चल रही है? प्रचार कैसा चल रहा है? कैसी दिनचर्या रहती है? जबरदस्त, बहुत बढ़िया चल रही है। सुबह कितने बजे आप प्रचार शुरू करते हैं? देखिए सुबह उठते हैं, आराम से सैर करते हैं, योगा करते हैं। मैंने आपको बताया कोई भागा दौड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। 8 साल से लगातार मेहनत चल रही है, 10 साल से लगातार मेहनत चल रही है। भागा दौड़ी अव्यवस्था उन लोगों की है जो केवल 1 महीने के लिए आते हैं, जैसे भव्य जी आए हैं। आप ये कहना चाहते हो कि आप वो मतलब उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं जो पूरा साल तैयारी करते हैं और अब तो मतलब एग्जाम देने का वक्त आया है तो मैं तो अब आराम में हूँ, मतलब जनता मेरा पर्चा क्लियर कर देगी और मुझे 100/100 नंबर। मैं तो ये कहता हूँ जयप्रकाश जी कब आए आदमपुर में? हाँ जी, 13 साल बाद। भव्य जी कब आए हैं? 3.5 साल बाद। अरे मैं तो यही हूँ, लोगों ने मेरा तो यही हाथ पकड़ना है। बिश्नोई ये कहते हैं कि मैं भी चलो रहता चलो हूँ, चलो मैं आपसे पूछता रेणुका हूँ, बिश्नोई रहती हैं, मेरी माता जी भी रहती हैं, हल्के में तीनों रहते हैं। आप उनकी लोकेशन चेक करवा लीजिए मोबाइल की, पता लग जाए। दूध का दूध, पानी का पानी। आप बीजेपी के प्रत्याशी की, उसके परिवारजनों की, और कांग्रेस के प्रत्याशी की और उसके परिजनों की करवाइए ना चेक, करवाइए। और एक चीज़ और भी है, इतने काबिल उम्मीदवार थे, 2014 में टिकट क्यों नहीं दी हुड्डा साहब ने, जो कहते हैं कि सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्या विचार मतभेद थे? और जो जिनको आदमपुर से थी, क्यों नहीं इनको एक जगह से चुनाव लड़ाते? कभी कलायत भेज रहे हैं, कभी बरवाड़ा भेज रहे हैं, कभी आदमपुर भेज रहे हैं। क्या कांग्रेस नेतृत्व में लोगों की कमी है? नेता नहीं है क्या? एक कोई 3-3 4-4 जगह भेज रहे हैं? पूछिए जरा उनसे। तो अभी हमारे साथ थे सत्येंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आदमपुर उपचुनाव में बड़े ही बेबाकी से उन्होंने बात की और विरोधियों पे बड़े अच्छे सवाल उन्होंने दागे और विरोधी देखते हैं कि उनका क्या जवाब देते हैं। धन्यवाद सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको भी धन्यवाद।